हेलो एवरीवन, मैं नेहा वाशनी तुम लोगों के लिए यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। ये तुम लोगों को अच्छे से पता है। इसमें मैं तुम लोगों के लिए फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा हीट वाला जो है हीट वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो हीट वाले चैप्टर में आज मैं तुम लोगों के लिए पढ़ाऊंगी स्टीफन का नियम, ठीक है। स्टीफन्स लॉ क्या होता है जिसके बारे में डिस्कस करूंगी, ठीक है। और इसके बाद आएगा न्यूटन के शीतलन के नियम की स्थापना स्टीफन के नियम के द्वारा, ठीक है। इसके विषय में डिस्कस करेंगे और स्टीफन के नियम पर जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है, इस टॉपिक पर टीजीटी 2021 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मैं आज कवर कराऊंगी और जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये सेशन तुम लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को ग्रो कराओ, ठीक है। अपना सपोर्ट दिखाओ और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो हम ज्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। स्टीफन का नियम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहले किसका डिस्कस कर रहे हैं? स्टीफन का नियम, स्टीफन्स लॉ। ये कब आया था? 1879 में, ठीक है। जब किसी भी पृष्ठ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उससे अधिकाधिक विकिरण ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होने लगती है। जैसे हमने कोई भी सरफेस ले लिया और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उससे इमिट होने वाली उससे क्या जो हुई इमिट होने वाली जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे स्टीफन का नियम। यानी कि हम किसी भी कोई भी सरफेस है उसका यूनिट सरफेस ले लें, ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया ले लें और उसमें पर सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है वो उसके टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तुम्हारा क्या है? स्टीफन लॉ, ठीक है। ऐसे ये मानकर चलिए कोई सरफेस है, ठीक है, इसका यूनिट एरिया ले लिया, ठीक है। तो यूनिट एरिया में पर सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, ठीक है, तो वो इस पर डिपेंड करती है। ये जो सरफेस है उसके टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तुम्हारा है स्टीफन्स लॉ, ठीक है। तो इमिटेड एनर्जी, ठीक है, यानी कि क्यू एनर्जी, ठीक है, किस पर डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की 4th पावर के, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा T4। तो यहाँ पर जो सिग्मा है इसी को हम बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? स्टीफन्स कांस्टेंट, यानी कि स्टीफन नियतांक, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड टेम्परेचर की 4, ठीक है। जूल पर सेकेंड वाट बन जाता है तो ये हो जाएगा वाट, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और वाट पर मीटर स्क्वायर टेम्परेचर की 4, ठीक है। तो ये तुम्हारी इसकी हो गई यूनिट। अच्छा, 1884 में बोल्ट्जमैन आए। कौन आया? बोल्ट्जमैन। उन्होंने ये बताया कि जो स्टीफन का जो रूल है, स्टीफन्स लॉ है, केवल जो आदर्श जो कृष्णिका है उस पर ही वैलिड है, यानी कि आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ही वैलिड है, ठीक है। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए वैलिड है, इसलिए हम इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं। और इन्होंने इसका क्या दिया था? सैद्धांतिक प्रमाण दिया था, यानी कि बिल्कुल प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली प्रूफ करके दिखाया था। इसलिए तो हम इसके रूल को क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन स्टीफन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम भी कहते हैं। ये जो स्टीफन का लॉ है ये जो है किसी भी वस्तु की ठंडी होने की दर नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु की ठंडी होने की दर जो होती है बाहर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो नेट अगर ऊर्जा हम देखें, मैं इसको रफ कर दूंगी। नेट हीट एनर्जी देखते हैं हम, नेट ऊष्मा ऊर्जा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा Q माइनस क्यू डैश बराबर सिग्मा T4 माइनस T0 4, ठीक है। तो यहां पर T0 क्या होगा? टेम्परेचर होगा किस चीज का?
एटमॉस्फेयर का, ठीक है। और ये जो कृष्णिका है यानी कि जो ब्लैक बॉडी उसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टीफन का लॉ कंप्लीट हो गया। तो स्टीफन के लॉ में क्या देखा था कि किसी भी सरफेस का टेम्परेचर हम बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे अधिकाधिक एनर्जी क्या होती है, इमिट होने लगती है, ठीक है। और पर यूनिट एरिया से पर सेकंड में जितनी एनर्जी इमिट होती है वो उस जो हमने सरफेस लिया है उसकी टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये क्या था, स्टीफन लॉ। इससे न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में टीजीटी 2021 में बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सी न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बताऊंगी क्या आया था, ठीक है। तो ये बता दिया तो जो इमिटेड एनर्जी है उसमें ऊर्जा है किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये जो कहलाएगा स्टीफन कांस्टेंट, यानी स्टीफन कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, इसको सिग्मा बोलेंगे, ठीक है। इसकी यूनिट देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएंगी, ठीक है। एंड ये कब आया था, 1879 में। 1884 में बोल्ट्जमैन आए, उन्होंने ये बताया था, ये जो सैद्धांतिक प्रमाण दिया तो अब बताया था ये जो रूल है केवल आदर्श कृष्णिका यानी कि परफेक्टली आइडियल परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ही वैलिड है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हाँ, और ये स्टीफन का लॉ है क्या नहीं बताता है, किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर नहीं बताता, ठीक है, कि कितने टाइम में वो ठंडी होगी, ठीक है या नहीं, ये नहीं बताता है। तो एक ठंडे होने की दर नहीं बताता, क्यों नहीं बताता, क्योंकि जो किसी भी वस्तु की ठंडे होने की दर जो होती है बाहर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। एंड फिर हमने नेट ऊष्मा ऊर्जा देखी तो ये निकल कर आ गया, तो ये किसका टेम्परेचर है, ये वातावरण का ताप है, और ये जो कृष्णिका जो सरफेस है उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है मेरे सेशन तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाओ। एंड अब हम देखते हैं स्टीफन के नियम से न्यूटन की शीतलन के नियम की स्थापना, उसको अभी हम देखते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको अब रफ करती हूँ, ठीक है। अब आता है न्यूटन के शीतलन के नियम की स्थापना, स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम की स्थापना। अभी देखो तुम्हारे लिए एक इक्वेशन निकल कर आई थी, क्या थी, Q माइनस क्यू डैश बराबर क्या था, सिग्मा T4 माइनस T04, ये जो इक्वेशन थी, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये गर्म पिंड के सभी टेम्परेचर के लिए ही, सभी तापों के लिए वैलिड है, ठीक है। बट न्यूटन का शीतलन नियम जो होता है, जो भी कृष्णिका है उसका टेम्परेचर और जो वातावरण है उसका जो ताप है उनमें डिफरेंस कम हो उसके लिए वैलिड होता है, यानी कि T बराबर T0 प्लस डेल्टा T, यानी डेल्टा T की जो वैल्यू है बहुत कम है, किससे, T0 से, यानी और ये किसका टेम्परेचर है, वातावरण का ताप T0, ठीक है, इससे बहुत कम है डेल्टा T की वैल्यू, सही है। तब स्टीफन के नियम से ऊष्मा हानि की दर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Q बराबर 4 सिग्मा T0 क्यूब डेल्टा T, ठीक है। देखो ये जो पिंड का टेम्परेचर है, गर्म पिंड का जो ताप है वो वातावरण के ताप से थोड़ा ही अधिक है, ठीक है। और ये जो है शीतलन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अतः पिंड से ऊष्मा हानि की दर कितनी हो जाएगी, Q बराबर K डेल्टा T, कि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू हो जाएगी 4 सिग्मा T0 क्यूब, ठीक है। डेल्टा T यहाँ पर क्या हो जाएगा, T माइनस T0, यहां से निकालेंगे तो, ठीक है। तो Q बराबर हो जाएगा K T माइनस T0,
यानी K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट। ठीक है, ठीक है, तो ये रिलेशन निकल कर आ गया। अतः वस्तु के ठंडा होने की दर जो है किस पे डिपेंड करती है? उस वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पर डिपेंड करती है। किसी वस्तु की ठंडा होने की दर उस वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पर डिपेंड करती है, और यह जो पिंड का जो टेम्परेचर है और जो वातावरण का टेम्परेचर है, ठीक है, उसके डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या ऐसा बोल सकते हैं, वस्तु की ठंडा होने की दर वातावरण के टेम्परेचर, ठीक है, और उस वस्तु का जो टेम्परेचर है उसके तापांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो स्टीफन के नियम का ही रूप है। ठीक है, जो किस पर डिपेंड करता है? कम टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, कम टेम्परेचर के लिए वैलिड है, जो कम टेम्परेचर पर ही लागू होता है। होप तुम लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन के नियम की स्थापना हो गई, और तुम लोगों के लिए समझ में अच्छे से आ गया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट दिखाओ, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। एंड इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल TGT 2021 में बने हुए हैं उसको मैं कराऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।